यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम कॉलन क्लासिफिकेशन करेंगे। कॉलन क्लासिफिकेशन में आज हम ये 3 एग्जाम्पल लेने वाले हैं। रूरल कल्चर सोशोलॉजी, थ्रेसिंग ऑफ व्हीट, हिंदी पोइट्री। आप इनको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं ऑनलाइन करा रहा हूँ तो साथ में नहीं दिखा पाऊँगा, तो नोट कर लीजिए पहले। रूरल कल्चर सोशोलॉजी, थ्रेसिंग ऑफ व्हीट, हिंदी पोइट्री। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कॉलम क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ होती है। कॉलम क्लासिफिकेशन में एक तो कोमा का यूज़ होता है, ठीक है। कोमा का यूज़ कहाँ होता है? पर्सनालिटी के लिए होता है, यानी पी पर्सनालिटी के लिए, ठीक है। फिर यूज़ होता है सेमीकोलन का। सेमीकोलन का यूज़ होता है मैटर के लिए, ठीक है। उसके बाद यूज़ होता है कोलन का। कोलन का यूज़ होता है एनर्जी के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है डॉट। डॉट का यूज़ होता है स्पेस के लिए, ठीक है। फिर यूज़ होता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा का, ये टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसको हम PMEST बोलते हैं, यानी PMEST। जी हमारे पास क्वेश्चन रूरल कल्चर ऑफ सोशोलॉजी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो ये सोशोलॉजी है ये किस में आने वाला है? ये आने वाला है सोशोलॉजी में, क्योंकि इसकी मेन क्लास MC होगी, सोशोलॉजी होगी। सोशोलॉजी का नंबर हो गया Y नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कल्चर का नंबर ढूंढना है। कल्चर का नंबर हमें मिला, सॉरी रूरल का नंबर ढूंढना है। रूरल का नंबर होता है 31। ये होता है P, यानी पर्सनालिटी, ठीक है। ये P होता है। ये MC होता है, मेन क्लास होता है, ठीक है। उसके बाद में हमें कल्चर का नंबर 1 होता है। ये होता है E, यानी एनर्जी। ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन दिखाऊंगा तो मैं साथ में नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए जैसे मैं करा रहा हूँ, और साथ में फिर मैं बोल करके आपको बताऊंगा। रूरल का 31, P पर्सनालिटी, कल्चर का 1 एनर्जी, सोशोलॉजी का MC Y। जो मैंने ये आपको बताया था MC, P पर्सनालिटी के लिए ये आता है, एनर्जी के लिए ये कोलन ये आता है, ठीक है। इसको अब लिखना कैसे है? तो मैंने आपको बताया था PMEST के हिसाब से चलना हमें। सबसे पहले P लिखना है, पहले सबसे पहले था MC, यानी मेन क्लास आता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में PMST आता है। तो MC मेन क्लास क्या है हमारी? यहाँ पर मेन क्लास है हमारी सोशोलॉजी होगी हमारा Y, ठीक है। मेन क्लास MC होगी। उसके बाद में हमें P लिखना है। P आता है, P का नंबर कितना है? 31, ठीक है। उसके बाद में हमें लिखना है एनर्जी, यानी कल्चर। एनर्जी से पहले निशान आता है हमारा ये कोलन आता है, ठीक है। तो नंबर हमने ये लिखा कोलन 1, ये नंबर बन गया हमारा रूरल कल्चर सोशोलॉजी का Y31:1 बन गया, ठीक है। देखो कितना आसान है। और ये हमारे पास बुक है, तो इसमें हम करते हैं रूरल कल्चर ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी किस में आता है, यानी मेन क्लास क्या इसकी? सोशोलॉजी है। तो मेन क्लास में जाते हैं हम। सबसे पहले हम गए यहाँ पर, ये इंडेक्स कॉन्टेंट्स। तो इसमें सोशोलॉजी देखते हैं कहाँ पर है। सोशोलॉजी ये रही सोशोलॉजी Y पे, ठीक है। 120 2 115 पेज पे, ठीक है। तो हमें 2 115 पेज पे गए, ये रहा सोशोलॉजी, ठीक है। 2 115 पेज पे। तो सबसे पहले हमें सोशोलॉजी का तो मेन क्लास Y होगी। फिर हमें
रूरल का देखना है। तो रूरल देखिए इसमें कहाँ पर है, तो हम देखने पी से देखते हैं। पी से देखा तो हमें मिला रूरल, ये रहा, मिल गया 31, ये रहा रूरल। किस में आता है, ये आता है पी में, ये देखिए इसमें आता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया P31। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें देखना है कल्चर। कल्चर किस में आता है, इसमें सोशलॉजी में देखना है। सोशलॉजी में हमने देखा पी में नहीं है ना, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज में हमने देखा तो हमें शुरू में मिल गया, देखिए ये रहा कल्चर, मिल गया। ये ई होता है, ठीक है, यानी एनर्जी। एनर्जी में हमें कल्चर मिला 1 पे, तो हमें नंबर एनर्जी से पहले क्या लगाना होता है, जैसे ये हम याद भी रखने की जरूरत नहीं है। देखो ये दे रखा 2E, ई एनर्जी ये दे रखा, देखो दे रखा ना। ई से पहले हमें कॉलन लगाना, तो कॉलन लगा दिया हमने, Y31:1 मिल गया हमें, जैसे हमने नोट कराया था वैसे ही मिल गया। अगर आपको MC यानी मेन क्लास फाइंड ना हो रही हो तो बुक के लास्ट में कुछ मेन वर्ड दिए होते हैं, वहाँ से भी पता कर सकते हैं। जैसे इस बुक के लास्ट में दिए हुए हैं, और मैं जैसे नेक्स्ट कराऊंगा थ्रेशिंग ऑफ व्हीट, जैसा कि आपने नोट किया था, उसमें मैं आपको MC अगर फाइंड नहीं होती है तो मैं मेन वर्ड बताऊंगा आपको बुक के लास्ट में। तो नेक्स्ट करते हैं। फिर हमारा थ्रेशिंग ऑफ व्हीट। थ्रेशिंग ऑफ व्हीट जिसके अंदर MC यानी मेन क्लास क्या होगी, मेन क्लास एग्रीकल्चर होगी। MC होगी इसकी एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर का नंबर है हमारा J। ठीक, उसके बाद में व्हीट का कितना नंबर है, व्हीट का है 382, ये P होता है पर्सनालिटी। ठीक है, उसके बाद में थ्रेशिंग का नंबर है, थ्रेशिंग का 4 होता है, ये होता है 2E। तो 2E है तो उससे पहले E भी आना चाहिए। E क्यों आना चाहिए, क्योंकि थ्रेशिंग कर रहे हैं हम व्हीट की, यानी तो उससे पहले हमें हार्वेस्टिंग भी करनी होगी उसकी। हार्वेस्टिंग के लिए नंबर होता है हमारा 7। हार्वेस्टिंग का नंबर होता है 7। ठीक है, हार्वेस्टिंग किस चीज की होती है, वो वूल प्लांट की होती है। हार्वेस्टिंग होती है वूल प्लांट की। वूल प्लांट का नंबर हो गया 97। वूल प्लांट, ठीक है, 97 हो गया। इसका नंबर बना में जैसे PMST के हिसाब से, MC मेन क्लास होगी तो J, फिर उसके बाद में P लिखना हमें, P 382 हो गया 382, और उसके बाद में P के बाद में हमें क्या दे रखा है, 2E दे रखा है। 2E नहीं आएगा क्योंकि 2E से पहले E आएगा, एनर्जी आएगा। ये थ्रेशिंग कर रहे हैं हमें इसके अंदर, मैं आपको थोड़ी देर में बुक में दिखाऊंगा तब आप समझ लेना, अभी नोट कर लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो एनर्जी से पहले हमें कोलन लगाना पड़ता है, यानी एनर्जी से पहले कोलन आ गया, और फिर हमें हार्वेस्टिंग करनी होती है। हार्वेस्टिंग का 7 नंबर हो गया, जैसे ये लिखा था हमने यहाँ पर, मैं बुक में दिखाऊंगा, आप नोट कर लीजिए साथ में, ठीक है। और फिर आप वूल प्लांट के लिए में हार्वेस्टिंग करनी, किसकी करनी है, वूल प्लांट की करनी है, तो वूल प्लांट का नंबर है 97 लिख दिया। और फिर एनर्जी के लिए हमारा है 4, सॉरी सेकेंड एनर्जी के लिए 2E के लिए 4 आ गया, ठीक है। तो हमारा नंबर बना J382:797:4, ठीक है, ठीक है। अब कर रहे हैं हम थ्रेशिंग ऑफ व्हीट। व्हीट किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। थ्रेशिंग थ्रेशर करना तो ये आता है एग्रीकल्चर में। तो अगर हमको मेन क्लास प्राप्त नहीं हो रही है तो
हम चेक करते हैं वर्ड को। थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं आपको बुक के लास्ट में ले जा रहा हूँ, वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं जल्दी। ये हमें सेकंड नंबर वाले पे देखना है, जैसे 171 है तो इसमें ही देखना हमें, थर्ड वाले पे नहीं जाना है। तो सेकंड वाले में हमने देखा, हमें देखना है वीट। तो वीट देख लीजिए किस में आता है, तो डब्लू वाली सीरीज में देख लीजिए। डब्लू वाली सीरीज होती है हमारी यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से हम सर्च करते हैं, यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट पेज में नहीं मिला, ये मिल गया वीट। इधर वीट जे यानी मेन क्लास होगी, पी पर्सनालिटी का हो गया, 382 नंबर होता है इसका। ठीक है, हमें सर्च करने की जरूरत नहीं मिली, हमें मेन क्लास मिल गई। मेन क्लास का जे नंबर भी मिल गया, यानी एग्रीकल्चर में आता है, और वीट का नंबर भी मिल गया 382। तो हमें अब ये चेक करना है कि जे क्लास से किस पेज नंबर पे आती है। ये देखा हमने, यह है 264 पे, यानी 264 पे है, सेकंड नंबर पे 64। तो हम यहाँ पर गए, ये रहा एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मैंने वीट देखा, वीट मिला हमें 382 पे, ये रहा, मिल गया। देखो कितना आसान मिला हमें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, मिल गया। उसके बाद में हमें देखना है थ्रेसिंग, ट्रेसिंग ऑफ वीट और थ्रेसिंग का नंबर देखना है। तो थ्रेसिंग का नंबर मिला हमें ये रहा, थ्रेसिंग का, थ्रेसिंग। ठीक है, ये रहा, जहाँ पर टच हो रही है स्क्रीन वहाँ पर है। ठीक है, थ्रेसिंग से पहले हमें थोड़ा ऊपर चेक करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। ये ई है, एनर्जी। एनर्जी से पहले हमें ऊपर थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि ये 47 हार्वेस्टिंग, ये रहा, मिल गया। कि हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग से पहले हार्वेस्टिंग ज़रूरी होती है, यानी काटना ज़रूरी होता है थ्रेसर चलाने से पहले। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग का नंबर हमारा क्या है, 7। इसने दे भी रखा है, बाकी हम चेक भी कर लेते हैं। ये रहा, ये रहा हार्वेस्टिंग। ठीक है, मिल गया आपको हार्वेस्टिंग का 7 हो गया। हार्वेस्टिंग किसकी करते हैं, वूल प्लांट की करते हैं। तो सबसे पहले हमें वूल प्लांट देखना पड़ेगी किस में आता है वूल प्लांट। तो हमने नंबर बनाया था वूल प्लांट का 97, उसमें सर्च करना है कि वूल प्लांट है कहाँ। हमने जे मेन क्लास सर्च कर ली 382, वीट का नंबर सर्च कर लिया, थ्रेसिंग का 4 सर्च कर लिया। थ्रेसिंग से पहले हार्वेस्टिंग आ गया, जैसे कि हमने चेक किया था पहले। अब हमें वूल प्लांट में, यानी हार्वेस्टिंग किसकी करते हैं, वूल प्लांट की करते हैं या पत्तों की करते हैं या फिर जड़ की होती है, वो हमें चेक करना है। जो वीट की वूल प्लांट की होती है, तो वूल प्लांट हमें चेक करना है कि कहाँ पर है। वूल प्लांट मिला में जीरा, वूल प्लांट 97। ठीक है, तो वूल प्लांट लिख दिया हमने। तो नंबर बना हमारा J382:797:4। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये पी है, पर्सनालिटी है, तो ये मेन क्लास के पास क्यों नहीं आया। ये इसलिए नहीं है, ये पार्ट एरे ऑफ पी है, इसके पार्ट हैं ये। ठीक है, जैसे फूड का पार्ट है ये। अब हमारे पास नंबर है हिंदी पोइट्री। हिंदी पोइट्री किस में आता है, लिटरेचर में आता है। तो एमसी होगी हमारी लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर होगी। लिटरेचर का नंबर होता है हमारा LITERATURE।
लिटरेचर का नंबर हो गया हमारा ओ, ठीक है। ओ हमेशा पहले आएगा MC। तो हिंदी का नंबर कितना है? हिंदी का नंबर होता है 152, ठीक है। पोइट्री का कितना नंबर है? पोइट्री का हमेशा एक नंबर होता है, ये P2 होता है। मैं बुक में दिखाऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये P2 होता है, P2 से पहले हमेशा कॉमा आता है, ठीक है, पर्सनालिटी से पहले, ठीक है। तो हमारा नंबर बना लिटरेचर का O हो गया, हिंदी का 152 हो गया, उसके बाद में हमें कॉमा पर्सनालिटी के लिए कॉमा आया, फिर नंबर आया हमारा एक पोइट्री का, तो नंबर बन गया हिंदी पोइट्री का O152,1, ठीक है। अब हम हिंदी पोइट्री करते हैं। तो हिंदी पोइट्री किस में आते हैं? ये आते हैं लिटरेचर में, वो लिटरेचर में हमें नहीं पता है तो हम बुक में सेकंड वाले पार्ट में पीछे जाके चेक करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था थ्रेसिंग ऑफ फीट में, यहाँ पर पोइट्री का नंबर लिटरेचर में जाके चेक करेंगे। हिंदी पोइट्री लिटरेचर में आता है तो हमें हिंदी का नंबर किस में मिलेगा? लैंग्वेज आइसोलेट में मिलेगा। तो ये हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स में हमें लैंग्वेज आइसोलेट ये मिल गया, ये रहा लैंग्वेज आइसोलेट, ठीक है। तो ये कितना है? फर्स्ट पार्ट में 54 पेज पे और सेकंड पार्ट में 26 पेज पे। तो हम चेक करते हैं। छब्बीस पेज पे लैंग्वेज आइसोलेट में आ गए। तो अब हमें यहाँ पर हिंदी का नंबर देखना है। तो हिंदी का नंबर हमें कहाँ पर मिलता है वो भी चेक करना पड़ेगा। इंडो यूरोपियन में आता है, इंडो यूरोपियन में मिला हमें हिंदी का नंबर, ये रहा हिंदी का, ठीक है, 152 मिल गया आपको, ठीक है। तो हिंदी का हमारा 152 हो गया और लिटरेचर मेन क्लास हो गई। अगर नहीं मिलता है तो बुक के लास्ट में देखना हमें, ठीक है। जैसे हमें नहीं मिलता पोइट्री का मेन क्लास, हमें नहीं मिलती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, चेक करता हूँ बुक के लास्ट में, ये रहा बुक के लास्ट में आ गई सेकंड पार्ट में, देखो ये रहा नीचे सेकंड पार्ट में, ये सर्च करना है सेकंड पार्ट के लास्ट में, ठीक है। तो हमें पी वाली सीरीज निकालनी है। अब सी वाली सीरीज निकल चल रही है, पी वाली सीरीज देखते हैं हम। जी रही पी, ये रहा पोइट्री, मिल गया पोइट्री आपको। पोइट्री होता है ओ मिलेगा और 1 नंबर है इसका, ये रहा, ठीक है, P2 में आता है। तो हमारा नंबर बना पोइट्री लिटरेचर का O152,1, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करें और देखें कि कहाँ पर कमी रह गई। फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन हल करूँगा जब भी ऑनलाइन होऊंगा। नंबर लिख लीजिए 9671735228 और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक नहीं है तो व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।